ये है हमारा टेल बोन पेन रिलीफ का एक्सरसाइज योगा का फास्ट सीरीज। फर्स्ट हम ऐसे बैठेंगे, सिंपली ऐसे बैठेंगे। जिनको बहुत ही प्रॉब्लम पेन का है टेल बोन का, वो आपके हिप के नीचे तकिया और स्पॉन्जी जो तकिया है वो आप रख के उसके ऊपर बैठ के कर सकते हो। ऐसे भी बैठ सकते हो। आप एक और लेग, राइट लेग और लेफ्ट लेग को आप ऊपर दे के थाइस के ऊपर रख के और एक लेग को अंदर रख के आप बैठ सकते हो। और जिनको उतना भी प्रॉब्लम नहीं है पेन का, लोटस पोज में बैठ सकते हो तो आप लोटस पोज में बैठ जाना पद्मासन में। हम करेंगे फर्स्ट आज सीटेड ट्विस्ट पोस्चर, ठीक है, ट्विस्ट एक्सरसाइज पोस्चर। तो उसमें हम हाथ को सामने रखेंगे पहले, उसके बाद हम लेफ्ट की तरफ ऐसे घूम जाएंगे और एक हाथ को फ्लोर में रख के दूसरे हाथ को अपने घुटने को पकड़ लेंगे और ऐसे आपका स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए, ट्विस्ट करते हुए चेस्ट को आप करके हेड को सीधा रख के नॉर्मल ब्रीदिंग में 3 सेकेंड होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर हम राइट साइड में आएंगे, हाथ को पीछे सेट करेंगे और लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को सेट करेंगे पीछे और लेफ्ट हैंड को घुटने के ऊपर रख के स्पाइन को स्ट्रेच करके, मूव करके, ट्विस्ट करके नॉर्मल ब्रीदिंग में ऐसे होल्ड करेंगे 3 सेकेंड्स। फिर हम दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में करेंगे, 3 सेकेंड होल्ड करेंगे। फिर हम राइट साइड में मूव करेंगे। आप ये एक्सरसाइज 10 काउंट्स में कर सकते हो, 15 काउंट्स में कर सकते हो, 20 काउंट्स में कर सकते हो। एक साथ में ना हो तो आप ब्रेक देके कर सकते हो। जिनको जितना करना आएगा आप उतना ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सीटेड फ्रंट हैंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हम ऐसे पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, ऐसे सिंपली सिद्धासन में बैठ सकते हैं। फिर हम साथ में हाथ को रखेंगे और धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए हाथ को फ्लोर में रखेंगे और माथा को अंदर रख देंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग में 3 सेकेंड होल्ड करेंगे और हाथ को सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे हम उठ जाएंगे। उसके बाद हम फिर से हाथ को ऊपर लेके सामने स्ट्रेच करके फ्लोर में रखेंगे, माथा अंदर रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करेंगे। अब ऐसे स्ट्रेच करना कि आपकी स्पाइन पूरा स्ट्रेच में रहे। फिर हम धीरे धीरे उठ जाएंगे। ऐसे करके आप ये एक्सरसाइज भी 10 काउंट्स में, 15 काउंट्स में, 20 काउंट्स में आप कर सकते हो, रिपीटेडली कर सकते हो। आपका जितना हो सकेगा आप उतना ही कर सकते हो, ठीक है। अब धीरे धीरे आपका काउंटिंग बढ़ाओगे जब आप धीरे धीरे रिकवरी में जाओगे। नेक्स्ट हम करेंगे कैट एंड डॉग पोज एक्सरसाइज। आप घुटने के बल खड़े हो जाओगे। पहले आप आपका हील जो है आप एक साथ में कर सकते हो, आपका घुटना भी एक साथ में कर सकते हो और नहीं आएगा तो आप घुटना और हील को आप वाइड भी कर सकते हो और दोनों हाथ को आप शोल्डर लेवल में, घुटने के लेवल में फ्रंट में सेट करोगे। उसके बाद आप सांस लेते हुए
आपके स्पाइन को अंदर की तरफ स्ट्रेच करोगे और चेस्ट को, फेस को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करोगे और सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ स्ट्रेच करोगे, माथा अंदर लेके आप ये नॉर्मल ब्रीदिंग में भी कर सकते हो। जिनको ब्रीदिंग लेके फिर ब्रीथ छोड़ते हुए करने में प्रॉब्लम हो तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में भी ये कर सकते हो। स्ट्रेच करना स्पाइन को ऐसे कि आपका मतलब जहाँ पेन है उधर स्ट्रेच आए। आप ये होल्ड भी कर सकते हो। अब अंदर होल्ड करके 3 सेकंड होल्ड करके फिर ऊपर स्ट्रेच करके भी 3 सेकंड होल्ड कर सकते हो नॉर्मल ब्रीदिंग में। आप ये रनिंग पोस्चर में भी कर सकते हो ये एक्सरसाइज। ब्रीथ लेते हुए जाना और ब्रीथ छोड़ते हुए आ जाना। और फिर आप ये एक्सरसाइज नॉर्मल ब्रीदिंग में स्पाइन को अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हुए होल्ड करना 3 सेकेंड्स और अंदर की तरफ फिर माथा लेके स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना और भी करना 3 सेकेंड्स। जितना हो सके आप स्ट्रेच करोगे। ये एक्सरसाइज भी आप 10 काउंट्स, 15 काउंट्स, 20 काउंट्स में कर सकते हो ब्रेक देके। आपको जितना होगा आप उतना ही करोगे। धीरे धीरे आप काउंटिंग बढ़ा सकते हो। जब आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा पेन भी थोड़ा रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे ग्लूटल लेग स्ट्रेचिंग क्रॉस एक्सरसाइज। हम लेट जाएंगे सीधा होके। अब ये एक्सरसाइज करने के टाइम आप दोनों हाथ को आपके साइड में भी रख सकते हो और फिर आपके माथे के नीचे ऐसे भी रख सकते हो क्रॉस करके। और आपके राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर, थाइस के ऊपर ऐसे सेट करके आप नॉर्मल ब्रीदिंग में ये अंदर की तरफ मूव कर सकते हो और बाहर की तरफ कर सकते हो। इसको आप ब्रीथ के साथ भी कर सकते हो। ब्रीथ लेते हुए अंदर की तरफ स्ट्रेच करना, ब्रीथ छोड़ते हुए बाहर की तरफ। अब नॉर्मल ब्रीदिंग में भी कर सकते हो और ब्रीथ लेते हुए और ब्रीथ छोड़ते हुए भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। फिर पैर को चेंज करना, लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग रख, आपको राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग रख के अंदर की तरफ स्ट्रेच करना और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ स्ट्रेच करना और बाहर की तरफ स्ट्रेच करना। और जिनको स्ट्रेच भी नहीं आएगा ज़्यादा, वो हाथ से भी ये पुश करके स्ट्रेच करना आप कर सकते हो। ऐसे आपको क्या ना, इसमें ग्लूटस का जो मसल है आपको स्ट्रेच आएगा, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग आएगा। आप ये एक्सरसाइज और एक मोड में भी कर सकते हो। लेग को ऐसे क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस करके इसको ऐसे भी कर सकते हो और इसको हाथ से ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके होल्ड भी कर सकते हो 3 सेकेंड्स नॉर्मल ब्रीदिंग में और फिर छोड़ सकते हो। फिर क्रॉस लेग ऐसे लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग रख के फिर ये अंदर की तरफ स्ट्रेच करके दोनों हाथ से ये आप स्ट्रेच करके होल्ड कर सकते हो 3 सेकेंड्स नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर छोड़ सकते हो। और हाथ को ऊपर की तरफ ना रखना हो तो जिनको घुटने की प्रॉब्लम भी है साथ में, वो हाथ को अंदर की तरफ रखना और ऐसे स्ट्रेच करना और होल्ड करना 3 सेकेंड्स
फिर छोड़ देना। नॉर्मल ब्रीदिंग में। अब ये एक्सरसाइज भी आप 10 काउंट्स में, 15 काउंट्स में, 20 काउंट्स में कर सकते हो ब्रेथ देके। आपको जितना कैपेसिटी होगा आप उतना ही कर सकते हो। धीरे धीरे काउंटिंग भी बढ़ाना, एक्सरसाइज का मोड भी बढ़ाना। अभी हम योगा करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम ब्रिज पोज, सेतुबद्धासना। हम ऐसे सीधा बैठ जाएंगे। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और दोनों पैर का हाथ के शोल्डर लेवल में, बॉडी के साथ सेम लेवल में वेट रखेंगे। उसके बाद जिनको पैर पकड़ना, हील पकड़ना नहीं आएगा, वो आप हाथ को साइड में रख के ही धीरे धीरे आपको हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और होल्ड करना है 3 सेकेंड्स नॉर्मल ब्रीदिंग में। और धीरे धीरे छोड़ दें। और जिनको हिल पकड़ना आएगा, एंकल पकड़ना आएगा, वो एंकल पकड़ लेंगे और धीरे धीरे बॉडी को, हिप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करेंगे 2 सेकेंड्स। और धीरे धीरे छोड़ देंगे। और पैर सीधा करके लंबी सांस लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे सिंपली शलभासना, अर्ध शलभासना। पोज। आप दोनों हाथ को साइड में रखोगे, थाइस के साइड में रखोगे, दोनों पैर को एक साथ में कर दोगे और धीरे धीरे राइट लेग को ऊपर उठाओगे और होल्ड करोगे। और ख्याल रखना कि आपका घुटना बेंड ना हो जाए, सीधा ही रहना है। जिनको ऐसे रखने में प्रॉब्लम होगा तो वो क्या करेंगे, अपने दूसरे पैर से ये नीज के अंदर पैर को सपोर्ट दे सकते हो। फिर धीरे धीरे पैर को छोड़ के दूसरा पैर से या शलभासना कर सकते हो और सपोर्ट देके भी कर सकते हो। और नॉर्मल ब्रीदिंग में 3 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हो। फिर धीरे धीरे छोड़ देना है और रेस्ट लेना है। ये पोस्चर आप दोनों लेग मिला के 1 काउंट करना। फिर ये 2 सेट और 4 सेट आप कर सकते हो ब्रेक देके। काउंटिंग आप 10 काउंट्स, जो भी हम योगा दिखाया, एक्सरसाइज दिखाया, उनका काउंट आप 10, 15, 20 ऐसे रख सकते हो। अभी नेक्स्ट करेंगे हम कोबरा पोज। हम उलट जाएंगे, फिर दोनों पैर को, नी को, हील को एक साथ में रख के, दोनों हाथ को शोल्डर के लेवल में रख के, फेस को सामने रख के और धीरे धीरे दोनों पैर को थोड़ा वाइड कर देंगे और हाथ के बल
सपोर्ट देके पूरा चेस्ट को ऊपर आप लिफ्ट करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग में पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए होल्ड करेंगे। गर्दन को पीछे देके स्पाइन के ऊपर स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे। आपको जितना हो सकेगा आप स्ट्रेच करोगे पीछे की तरफ। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाओ। और रेस्ट लोगे। आप ये पोस्चर भी 2 बार 4 बार आप कर सकते हो ब्रेक देके। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। जब आपका फ्री टाइम होगा और आपका स्टोमक फुल ना होगा, मतलब हेवी फूड के बाद नहीं करना है, तो आप ये बहुत ही फायदेमंद है। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे मृगासना। अब ऐसे घुटने के बल बैठ जाओगे वज्रासना में। उसके बाद आप धीरे धीरे सामने की तरफ झुक जाओगे। माथा जो है फ्लोर पे रखोगे और दोनों हाथ को ऐसे नमस्कार पोज में ऊपर की तरफ खींचोगे और स्पाइन को स्ट्रेच करोगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करोगे 2 सेकेंड्स। जिनको इतना स्ट्रेच नहीं आएगा वो इतना कर सकते हो। फिर हाथ को छोड़ोगे और धीरे धीरे उठ जाओगे। ये आप नॉर्मल ब्रीदिंग में भी कर सकते हो और सांस लेते हुए भी हाथ ऊपर उठा सकते हो, हाथ सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ला सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। और आपको किस टाइप का योगा वीडियोस चाहिए हमें ज़रूर लिखना। और इस लॉकडाउन में सब घर में सेफली रहना और अच्छी तरह से योगा एक्सरसाइज करना और तंदुरुस्त रहना। नमस्ते।